वेलकम टू लिशु टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो में शहजादी या शहजादी का नाम आपका नाम हो तो अपना नाम कमेंट करें। थैंक यू। एक सल्तनत थी जिसमें एक शहजादी रहती थी। उसका नाम कायनात था। महल की जिंदगी, सोना, शीशे के दरवाजे और शाही रौनक कायनात को बहुत पसंद थी, लेकिन उसका दिल हमेशा महल के बाहर की दुनिया की तरफ खिंचा चला जाता। उसे देखना अच्छा लगता था कि लोग मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं और अपनी जिंदगी खुले आसमान के नीचे गुजार रहे होते हैं। मैं एक कैसी शहजादी हूँ जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, बस महल में कैद रहती हूँ। एक दिन कायनात ने सोचा कि वो थोड़ी देर के लिए पैलेस से दूर जाए। हवा हल्की सी ठंडी थी और सूरज की रोशनी मिट्टी और पेड़ों को सुनहरी रंग में रंग रही थी। उसने पैलेस का दरवाजा छुप कर निकाल लिया और गांव के रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि एक लड़का जमीन पर बैठा है और उसके हाथ पर चोट लगी हुई है। उसे दर्द से सर झुका हुआ था। कायनात फौरन उसके पास गई। तुम ठीक हो? उसने फिक्र से पूछा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लड़का धीरे से उठा और सर झुका दिया। जी, बस हाथ थोड़ा जख्मी हो गया है, उसने शर्माते हुए कहा। कायनात ने अपने दुपट्टे से उसके हाथ पर मरहम लगाया और उससे पानी पिलाया। लड़का अली था, गांव का सीधा और ईमानदार लड़का। अली हैरान था कि एक शहजादी ने उसके लिए बिना डर और शान के इतनी फिक्र की। उस दिन के बाद कायनात और अली अक्सर मिलने लगे। अली कायनात को गांव के खूबसूरत और पुरसकून कोने दिखाता, किस तरह लोग खेतों में मेहनत करते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशी मिलती है। कायनात को ये सब पैलेस के सोना और शीशे के कमरों से ज्यादा कीमती लगता। आज फिर तुम मिले नदी के पास, तुम्हारी मुस्कान जैसे खिलता हो ये आस। पेड़ों की छाया, फूलों की खुशबू, हर पल तुम्हारे साथ। दिल बोले बस तू तू, दिल की बात तुमसे कह दूं। तुम हो साथ मेरे हर दिन हर जुनून। दिल की बात सिर्फ हम दोनों के लिए, ये रातें ये पल बस तुम और मैं। या हिंद। एक सुबह राजा साहब ने कायनात को प्यार से बुलाया। बेटी, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, उन्होंने कहा। बेटी, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। कौन है वो लड़का? कायनात ने हिम्मत करके सच बताया। यस। आबू, मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। राजा साहब ने थोड़ी देर रुककर पूछा, कौन है वो लड़का? गांव का लड़का, उसका नाम अली है। राजा साहब को लगा कि शायद अली सिर्फ लालच में या शहजादी से मोहब्बत का बहाना करके आया है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अली और शहजादों की ईमानदारी और कैपेबिलिटी को परखना जरूरी है। राजा साहब ने 5 शहजादों और अली को बुलाया। हर एक को एक एक बीज दिया और कहा, 1 हफ्ते बाद अपना गमला लेकर वापस आओ। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा।
सब शहजादे कॉन्फिडेंट थे और अपने फूलों को शोकेस करने के लिए तैयार हो गए। अली चुपचाप खड़ा था। उसने सच्चाई का साथ दिया और बीज को मेहनत और इज्जत के साथ लगाया। 1 हफ्ते बाद सब दरबार में वापस आए। सब शहजादों के गमले खूबसूरत फूलों से भरे हुए थे। रंग, खुशबू और शान सब में अलग सी चमक थी। अली का गमला बिल्कुल खाली था। सब हंसने लगे और मजाक बनाया, लेकिन राजा साहब चुप थे और बस देखते रहे। फिर राजा साहब ने बुलंद आवाज में कहा, यही लड़का मेरा दामाद बनेगा। सब हैरान हो गए। राजा साहब ने समझाया, मैंने सबको खराब बीज दिए थे। जो फूल आए वो झूठ का नतीजा है। सिर्फ अली ने ईमानदारी और सच्चाई दिखाई। यही है मेरा दामाद। मैंने सबको खराब बीज दिए थे। जो फूल आए हैं वो झूठ का नतीजा है। इसीलिए वही मेरी बेटी कायनात का हकदार है। कायनात और अली की शादी बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ हुई। पूरा मुल्क उनकी मोहब्बत और सच्चाई से खुश था। अली सिंपल और ईमानदार तरीके से शहजादी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। वो दोनों अक्सर गांव के बाग, नदी और पहाड़ों के किनारे जाकर पुरानी यादें ताज़ा करते और अपनी जिंदगी खुशी और प्यार के साथ गुजारने लगे। और इस तरह सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत जीत गए और कायनात और अली हमेशा खुश रहे। Like, share and subscribe to my channel. Thank you.